नमस्कार मित्रों। आज हम जो शीट बनाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और कौन इनमें से जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा स्टॉक कब बाय करना है। कई बार ख्याल आता है कि कौन सा स्टॉक बाय करे, वो दिक्कतें रहती है। कौन सा स्टॉक सेल करे वो भी सोचना पड़ता है। कौन सा स्टॉक कब तक गिरेगा। कभी कभार क्या है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता नहीं है तो स्टॉक गिरता ही चला जाता है। और कौन सा स्टॉक कब तक बढ़ेगा, तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता है तो बढ़ता ही रहता है स्टॉक। और कौन सी कंपनी प्रॉफिट वाली है, वो 2800 से 3000 स्टॉक में से कौन सी कंपनी प्रॉफिट वाली है, कौन सी लॉस वाली है, वो ढूंढने में बहुत परेशानी। सब स्टॉक को एक एक से एक बार देखना ही पड़ता है, हर रोज चेक करना पड़ता है कौन सा बढ़ा है कौन सा गिरा है। कौन सी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गूगल में सर्च करना पड़ता है। और कौन सी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर निकल रहे हैं, कि कभी कभार क्या है, स्टॉक के न्यूज़ के हिसाब से और इन्वेस्टर के प्रॉफिट बुकिंग करने से स्टॉक में से वो निकल रहे होते हैं, वो भी देखना होता है। कौन सी कंपनी 52 वीक हाई है, वो सभी वेबसाइट पे सर्च करके करके फिर देखना पड़ता है। और कौन सी कंपनी 52 वीक है तो हम उसमें एंट्री करने की सोचे। कोई अच्छा स्टॉक हो, कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहा हो, वो देखना बहुत कठिन काम होता है। और कौन सी कंपनी हाई से अब तक कितनी गिरी है, कभी कभार हाई से डाउन हुई, वो उनमें बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हो और उनमें से आपको एंट्री लेनी हो। इसी सभी सवालों का मैं एक सीट बनाई है। उनमें से आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से मैंने आज राकेश झुनझुनवाले जो है, राकेश जी के पोर्टफोलियो हम फॉलो करेंगे। उनका सुपरस्टार पोर्टफोलियो ऑफ टॉप इंडिविजुअल इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने, जो भी राकेश जी ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, वो कैसे हम उसको फॉलो करें, कैसे देखें उनके पोर्टफोलियो में। हम देखेंगे कौन कौन से स्टॉक है। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट से हम यहाँ राकेश जी का जो पोर्टफोलियो है, राकेश जी झुनझुनवाला एंड एसोसिएट पोर्टफोलियो होल्डिंग, तो राकेश जी ने ये पूरा पोर्टफोलियो होल्डिंग किया हुआ है। यहाँ एपटेक है, उसका होल्डिंग 2 to 5 करोड़ का है, टोटल क्वांटिटी है। यहाँ 41% होल्ड किया हुआ है। जो रेड वाला है उनमें से थोड़ा डाउन किया होगा और ये पोर्टफोलियो बढ़ाया होगा। 1.6 ग्रीन वाला वो बढ़ाया होगा। फेडरल बैंक में भी 2.4 बढ़ाया है। और रेड वाला होगा उसमें घटाया होगा, वाटेक वाबेक। तो इनमें कौन से स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और कब हम हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो हम आगे सीट में कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा। तो पूरा यहाँ से आपको ये पूरा कॉपी कर देना है। कॉपी करके यहाँ मैंने लिस्ट यहाँ बनाया हुआ है। तो यहाँ आपको एपटेक का यहाँ पेस्ट कर देना है। एपटेक से पूरे स्टॉक यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ आगे राकेश झुनझुनवाला लिखना है। दूसरे भी आप यहाँ कोई भी इन्वेस्टर के आप स्टॉक फॉलो करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरे नाम यहाँ नीचे लिखेंगे तो उनका भी आ जाएगा। और ये कंपनी के नाम है, तो हमको यहाँ से कॉपी करके हमको इनका सिंबल लाना है। तो हम डिपसीक में जाएंगे, एआई में। तो यहाँ पूरा यहाँ कॉपी करके वो सब सिंबल यहाँ पेस्ट करेंगे। कॉपी किया यहाँ से, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे ऑल कंपनी सिंबल नेम, एनएससी सिंबल विथ एक्सेल सीट। तो यहाँ ऐसे पूरा लिखा होगा आएगा।
यहाँ पूरा यहाँ से कॉपी कर देना है। यहाँ पूरा कॉपी करेंगे, कोई सिंबल आया नहीं है तो वो आप यहाँ से ढूंढना है। तो कैसे ढूंढना है तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पूरा पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पूरे यहाँ सिंबल आ जाएंगे। इन्वेस्टर नॉलेज का आया नहीं है तो आप लिस्ट में जाएंगे ना, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ इनका IQS सिंबल है। तो यहाँ फिर वो जो भी सिंबल का लिस्ट है यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके फिर यहाँ लिस्ट में पेस्ट कर देना है। यहाँ यहाँ पेस्ट कर देंगे, मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। इतना हो जाने के बाद यहाँ हम परसेंटेज एप्टे के परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। गूगल शीट का ये फॉर्मूला है चेंज परसेंटेज। तो कितना हर रोज वो बढ़ा है गिरा है वो दिखाएगा, और यहाँ चेंज कितना रुपीज़ में वो बढ़ा गिरा है वो यहाँ आपको लिस्ट में पूरा आ जाएगा। और यहाँ प्राइस जो है वो प्राइस, ये प्राइस का फॉर्मूला है तो एप्टेक का प्राइस फॉर्मूला यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ से सिलेक्ट करके पूरा यहाँ स्कोरल यहाँ कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ जो भी स्टॉक बढ़ा हो यहाँ पूरा लिस्ट आ जाएगा। वो लिस्ट लाने के लिए यहाँ आपको शॉर्ट वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है। तो यहाँ जो भी बढ़े हुए स्टॉक है यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ गेनर स्टॉक दिखाई देंगे, उसमें आप कितना चेंज हुआ है, कितना प्राइस है, और कौन सी कंपनी है, और कौन से ग्रुप ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, और स्टॉक का नेम है। 2 to 5 करोड़ राकेश जी ने इन्वेस्टमेंट किया है, और क्वांटिटी कितनी है, और कितना होल्डिंग कर रहे हैं। स्टॉक 41% होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ दूसरा क्राइसिस क्राइसिस बढ़ा हुआ है, और यहाँ से आप क्राइसिस का देखेंगे 111693 करोड़ का उसने होल्डिंग किया है। उन्होंने होल्डिंग 5% होल्ड किया हुआ है स्टॉक, कितना इन्वेस्टमेंट किया है। और यहाँ आप हाई से कितना अभी तक वो गिरा है वो दिखाई देगा। हाई से अभी तक कितना है, 52 वीक से हाई से कितना डाउन है वो देख सकते हैं। और ये क्राइसिस 52 हाई से कितना डाउन है यहाँ देख सकते हैं। यहाँ स्टॉक हाई है, 52 वीक हाई है या लो है वो यहाँ दिखाई देगा। 52 वीक लो है और 46% डाउन हुआ है। तो यहाँ से आप चार्ट भी देख सकते हैं। राकेश जी ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट, हम 52 वीक लो वाले स्टॉक ही देखेंगे तो राकेश जी ने कॉनकॉर्ड में कितना 3304 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और क्यों किया है वो हम देखेंगे कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कितना है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो पूरा ही वो क्वार्टरली प्रॉफिट में है। और ईयरली देखते हैं तो ईयरली भी प्रॉफिट में है कंपनी। और उसका शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं तो 44 प्रोमोटर के पास है और 38 पब्लिक के पास है। ये यहाँ से दिखाई देगा कि कंपनी बढ़िया है। तो आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं कि 52 एक लो आता है तभी आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। और यहाँ से चार्ट लिंक का चार्ट भी देख सकते हैं तो 52 वीक से लो चल रहा है। तो यहाँ आप SIP और थोड़े थोड़े स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कॉनकॉर्ड बायो में देखेंगे तो 24 का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ से मालूम पड़ेगा। यहाँ से आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी दिखाई देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी। और मेरा पहला क्वेश्चन था जो कौन सा स्टॉक बाय करें। तो राकेश जी ने इस कंपनी में किया है। राकेश जी ने कंपनी में बाय किया है बहुत सालों से कॉनकॉर्ड बायो में। तो 52 लो है और 46% हाई से डाउन है।
तो यहाँ आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। उन्होंने 3300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप उस पर 1300 का वो उसका प्राइस है। और कौन से स्टॉक में से निकल रहे हैं वो देखना हो तो यहाँ से लो है, लो वाले वो परसेंटेज है वो दिखाई देंगे। अब इसमें हाई जाएगा तभी आपको, अभी ये कौन कौन लो पे है, हाई पे है टाइटन। तो आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो 52 वीक हाई होता है तब आप कर सकते हैं। यहाँ से आप परसेंटेज देखें तो 1% ये है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में देखते हैं, कैनरा बैंक में 52 वीक हाई चल रहा है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो प्रॉफिट कर सकते हैं, और ना होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। आपको ये डिसीजन लेना है तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ से आप देखते हैं लो से कितना अप हुआ है, और यहाँ पास में कितने कितने परसेंटेज कैनरा बैंक में राकेश जी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो यहाँ से एवरेज किया है 2.2% किया है, 1% 1.6%, 1.5 और 1.6 जून में किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी में पहला क्वेश्चन था कौन सा स्टॉक सेल करें। तो क्या 52 वीक हाई हो तो आप सेल कर सकते हैं, और 52 भी लो हो तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक कब तक गिरेगा, स्टॉक कब तक गिरेगा, कभी कभार क्या रिजल्ट अच्छा नहीं आने से हो सकता है, या किसी कारण से यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ से स्टॉक में सेलिंग चल रहा होता है तो वो स्टॉक गिर सकता है। नज़ारा, नज़ारा में यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सेलिंग किया हुआ है, तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। नज़ारा में हम स्टॉक देखेंगे, नज़ारा में क्या हलचल हुई है। तो यहाँ से नज़ारा स्टॉक, हाँ नज़ारा यहाँ से देखेंगे तो नज़ारा में क्या हुआ। यहाँ हाई से डाउन ही चल रहा है अगस्त से। 3 साल का रेशियो देखते हैं, 5 साल का, तो 1 साल से तो यहाँ से आप वेबसाइट में जाके ही मालूम पड़ेगा कि यहाँ से पूरा रेड है तो निकल रहे स्टॉक में से, तो आपको डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी। और यहाँ सनड्रॉप है, सनड्रॉप में देखेंगे सनड्रॉप में क्या हलचल है। हर हर क्वार्टरली यहाँ आपको दिखाई देगा सनड्रॉप, सनड्रॉप में, हाँ यहाँ से आप चार्ट देखते हैं तो मालूम पड़ेगा। सनड्रॉप में ये प्रमोटर या कोई भी बड़े इन्वेस्टर निकल रहे हैं तो यहाँ से आपको डिसीजन लेने में सहायता होगी। 5 साल मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर इसमें एंट्री कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। और कौन सा स्टॉक कब तक बढ़ेगा, कौन सी कंपनी प्रॉफिट वाली है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉफिट वाली है या लॉस वाली कंपनी है। कब तक बढ़ेगा तो 52 वीक हाई है, तो इसमें फेडरल बैंक है, वो टाइटन है। टाइटन में देखेंगे राकेश जी ने ये राकेश जी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये 50 DMA और 200 DMA से अब चल रहा है। तो इसमें क्वार्टर रिजल्ट भी देख सकते हैं, पूरा प्रॉफिट वाला है। और क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट वाला और ईयरली रिजल्ट भी प्रॉफिट वाला है। और यहाँ प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर 52 है, पब्लिक 16% है। तो यहाँ से देखते हैं राकेश जी ने 19,000 करोड़ का इसमें होल्ड किया है। 5%, 5%, 5% पूरा वो स्टॉक
है। तो यहाँ से हम टाइटन में देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं वेबसाइट में से। तो टाइटन में क्या है, टाइटन कंपनी में 5% से बढ़ाया है स्टॉक। तो जब भी ये 52 वीक लो आए तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं कि इनमें हमको एक एक स्टॉक या एसआईपी करनी है, तो यहाँ से मालूम पड़ेगा। और कौन सी कंपनी प्रॉफिट वाली है, यहाँ से चार्ट लिंक में से देख सकते हैं, स्किनर में से देख सकते हैं। कौन सी कंपनी लॉस वाली है वो भी देख सकते हैं। कंपनी में बड़े इन्वेस्टर कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपको देखने को मालूम पड़ेगा। यहाँ आप सुपरस्टार पोर्टफोलियो देखते हैं तो यहाँ से पूरा इन्वेस्टर राकेश जी का, रेखा जी का और मुकुल भाई का भी पोर्टफोलियो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें वो सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। और इनका भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टाटा सन्स, एसबीआई ने, एसबीआई का देखते हैं तो एसबीआई ने कौन कौन से स्टॉक में बाय कर रहे हैं और एसबीआई ग्रुप कहाँ से सेल कर रही है, ये भी आपको सीट बनानी हो तो बना सकते हैं। और आपको चाहिए तो मैं बना के दूंगा, तो मुझे कमेंट कीजिए। तो कमेंट में मैं आपको जो भी सीट, जिस टाइप की सीट बनानी हो वो बना के दूंगा। कौन सी कंपनी बड़े इन्वेस्टर निकल रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डीवीस लेबोरेटरी में पूरा सेल हो रहा है, रेड रेड है। तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। डीवीस लैब का यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे गूगल में, तो शेयर प्राइस आएगा। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा एक साल का। तो एक साल में अप डाउन हुआ है भाई साल में। तो यहाँ से आप वो भी डिसीजन ले सकते हैं। 52 वीक लो चल रहा है, 52 इकाई चल रहा है। और कि कौन सी कंपनी कितनी आई है अब तक, 52 वीक आई से कब तक कितने परसेंटेज गिरी है, वो देखना हो तो यहाँ मेरी सीट में आई लो में यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ मैंने आगे रखा है एपटेक का आई 52 आई से 50% लो है चल रहा है, क्रिसिल भी लो है। तो यहाँ से आप चार्ट देखेंगे, हाँ पूरे साल का यहाँ देखेंगे तो यहाँ से 6000 से 4000 आ गया है प्राइस। 52 लो चल रहा है। और दूसरा देखते हैं तो 34% है, 42% है, 46% कॉनकॉर्ड बायो में देखना हो तो चार्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा लो चल रहा है। और राकेश जी ने इनमें इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ क्रिसिल है, क्रिसिल में 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है राकेश जी ने। 5% स्टॉक है। तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। और आगे जाएंगे तो 52 वीक हाई से मैंने जो टॉप जो स्टॉक है उनमें से आरएसआई लो हो तो बॉलिंजर बेड है, स्टॉक लिस्ट यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आरएसआई आरएसआई कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ आरएसआई आएगा। जो टॉप 50 स्टॉक है उनमें से कौन सी आरएसआई लो है, तो यहाँ से आप आरएसआई 30 के नीचे जाएगा तो, और 70 के ऊपर जाएगा तो बाय सेल का सिग्नल आएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट और एंट्री कर सकते हैं। एंट्री भी करना हो तो कॉनकॉर्ड में आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ से 30 के नीचे आर एस आई है, 33 आर एस आई है। और कॉनकॉर्ड उसकी प्राइस है, चेंज कितना हुआ है, यहाँ 30 के नीचे होगा तो यहाँ बाय का सिग्नल आएगा। पी रेशियो और 52 वीक हाई है, लो है, यहाँ से आपको दिखाई देगा।
50 DMA लो है और 200 DMA लो है। और आगे जाएंगे तो यहाँ क्वार्टर रिजल्ट भी, ईयरली रिजल्ट भी दिखाई देगा। ईयरली रिजल्ट यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये एपटेक का है, एपटेक RSI लो है तो यहाँ से 29 से 19। और यहाँ अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं वो भी आपको मालूम पड़ेगा यहाँ 47 तो ये डेटा स्कैनर्स की वेबसाइट से का फेज होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एपटेक पे ईयरली रिजल्ट भी यहाँ से देख सकते हैं 29 190 27 190 और प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ देख सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाया है क्या, तो यहाँ से पूरा डिसीजन ले सकते हैं। क्रिसिल स्टॉक बढ़ा है, कितनी चेंज हुआ है वो भी यहाँ दिखाई देगा। तो ये सीट आपको अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और ये आपको सीट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।